उसके बाद क्या हुआ जी? और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। और मैं कुछ दिन तक क्या पड़ा रहा? बीमार पड़ा रहा। क्या पड़ा रहा? बीमार पड़ा रहा। अब आप कहोगे परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी, परमेश्वर की शक्ति उतरेगी तो भला चंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भला चंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी बातें मिल रही है। क्या मिल रही है? कैसी बातें हैं? आपको लगता है पास्टर बीमार है, आपको लगता है पास्टर कमजोर है, आपको लगता है पास्टर क्या हो रहा है, खाना पीना त्याग दिया है। भाई किस लिए त्यागा है? उसका मन, उसका तन, उसका जीवन परमेश्वर के कंट्रोल में है। आमीन, हालेलुया। जैसा वो चलाना चाहेगा वैसा चलाएगा। और रोका टोका टाकी मत किया करो। तो क्या लिखा है? मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। और आगे, तब मैं उठकर हाँ, राजा का काम काज फिर करने लगा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा। परंतु जो कुछ मैंने देखा था, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा। उस समय क्या रहा? चकित रहा, चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। क्योंकि उसका कोई समझाने वाला। ना था। अब बताओ, परिमाण अर्थात परिणाम कहाँ से मिलना चाहिए? वचन से मिलना चाहिए कि लोगों के ताना मारने से मिलना चाहिए? वचन से मिलना चाहिए। तो आप अपने प्रॉब्लम यहाँ ढूंढो ना। प्रॉब्लम का जो समाधान है, समस्या का समाधान यहाँ से ढूंढो ना। हालेलुया। मेरे साथ क्या घट रही है, मेरे साथ क्या बीत रही है, मैं तो अपने आप को एकदम सही पाता हूँ बाइबल के अनुसार। आमीन। वचन के अनुसार एग्जैक्ट सही पाता हूँ। हालेलुया। आप अपने आप को जांचते हो, अपने आप को परखते हो तो कहीं पर डिफीज पाते हो, कमजोर, दुर्बल, निराश, हताश, उदास पाते हो। ये आपका जांचना है, ये आपका परिमाण है, ये आपका कंपेयर करना है। आप व्यक्तियों से कंपेयर करते हो, संसार के लोगों से कंपेयर करते हो, लेकिन कभी भी आपने परमेश्वर खुदा का वचन नहीं देखा। ये वचन के आईने में अपने आप को नहीं देखा। आत्मा का भोजन क्या है जी? वचन है। आमीन। तो पुष्ट कहाँ से मिलेगी? भरपूरी कहाँ से आएगी? वचन से आएगी। ये जांचने का परिणाम है, ये परिमाण है, ये यंत्र है, ये चेक करने की मशीन है, ये एनालाइजर है। तो आपका एनालाइज कहाँ से होगा? कि मनुष्य के बोलने से होगा? नहीं, कि पंचायत में जाकर बोलने से होगा? नहीं होगा। कि जाकर एमआरआई कराने से होगा? कि जाकर सोनोग्राफी कराने से होगा? होगा क्या? नहीं होगा। नहीं, सिर में दर्द हो रहा भैया, थोड़ा सीटी स्कैन कराना था। क्या कराना था? सिटी स्कैन कराना था। कुछ काम नहीं आएगा। हेलो, ऐसी इधर हजारों लोगों की लिस्ट पड़ी है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं पता है? किडनी की चोरी कर रहे हैं। जाने से भी डर जाओगे, बताऊंगा तो। बाप रे बाप, हम तो हॉस्पिटल जाए ही ना, ऐसा बोलोगे। क्यों? क्योंकि उन परेशानियों का इलाज तो नहीं सही, लेकिन दूसरा पार्ट का निकाल करके क्या करते हैं, उधर सेल कर दे रहे हैं। आपने सुना कि नहीं सुना? कोरोना तो नाम मात्र का है। जबरदस्ती वो मशीन ला दिए हैं, जिस पेशेंट को कोरोना नहीं है 8 दिन तक, 8 दिन के बाद कोरोना निकल जा रहा है। उधर क्या निकल जा रहा है? तो मशीन भी फेल खा रहा है क्या है ना? उनका एमआरआई और सीटी स्कैनर क्या क्या बोलते, जितना भी है ना, इसलिए स्कोप क्या क्या बोलते हो, सारा चीज क्या खा रहा है? फेल खा रहा है। लेकिन स्पेशलिस्ट पवित्र आत्मा है। आमीन। वो जानता है कि अंदर में क्या चल रहा है और क्या है और क्या नहीं है। पिछले दिनों इधर किसके अंदर से काली साया निकला, पता चला कि नहीं चला? चलेगा। हाँ, तो आगे जाएंगे हम। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7 पद को हम पढ़ रहे थे। पढ़िए। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था, वह न तो उसके कारण लिखा। नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 12:7 पद। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर कहा जा रहा है प्रकाशन और दर्शन की चर्चा के बहुतायत के बारे में फूल न जाऊं। मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। क्या चुभाया गया? कांटा चुभाया गया। अरे कितना भी मेडिसिन खाओ, कितना भी दवाई कर लो, कितना भी इधर उधर जा करके मनुष्य की बातों को मान लो, वो जाएगा नहीं। किसने रखा है?
में रखा है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे पढ़ोगे तो क्या पता चलता है, वहां पर पढ़िए। अर्थात शैतान का एक दूत अर्थात शैतान के एक दूत की मुझे घूसे मारे अंदर से, ताकि मैं फूल न सकूं। ताकि मैं घमंड न करूं। आगे, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की 3 बार विनती की कि मैं मुझसे यह दूर हो जाए। कि हम मुझसे क्या हो जाए। दूर हो जाए। अरे भैया, कितना बार गोली गोली खाता रहूंगा मैं, कितना बार हॉस्पिटल जाता रहूंगा मैं। परमेश्वर मारा, परमेश्वर चंगा भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। इसके लिए एक्स्ट्रा और इधर से मेडिसिन नहीं बना है। परमेश्वर मारता है तो परमेश्वर जिलाता है, वही तुम्हारे घाव को धोकर तुम्हारा इलाज करता है। हालेलुया। हाँ, तो आगे देखिए, हमने पढ़ लिया। 3 बार मैंने विनती की, परंतु विनती की मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए बहुत है। क्योंकि मेरी सामर्थ हाँ, निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर की आवश्यकता नहीं है। एक बोलते हैं ना, सिंगल हड्डी जैसा व्यक्ति भी क्या करेगा? प्रार्थना से जयवंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रार्थना से जयवंत हो जाएगा। कुल मिलाकर आत्मिक ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा वचन का नॉलेज हो गया। इस बात में किसी प्रकार का घमंड नहीं करना, वहां पे नम्रता चाहिए। आमीन। आमीन। क्या चाहिए? नम्रता चाहिए। वहां पर भी नम्रता चाहिए, आत्मिक ज्ञान में भी नम्रता चाहिए। और आगे हम थोड़ा सा जाएंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 19 पद। आप देखना, कई सारे स्थान में इन सब बातों का क्या करते रहते हैं? उच्चारण करके। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 19 पद। अर्थात बड़ी दीनता से अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के जो कारण यहूदियों के षड्यंत्र के कारण, मुझ पर आ पड़ी है, यही वो संत पौलुस है जो क्या बोल रहा है? ये यहूदियों के षड्यंत्र के कारण जो मुझ पर बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ पड़ी थी ना, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। करता ही रहा। हालेलुया। हालेलुया। कुल मिलाकर 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ काम तो हो नहीं रहा है, संगे तो हम हो नहीं रहे हैं, परेशानी तो जा नहीं रही है, शांति तो हम पा नहीं रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर हम क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रश्न करते हैं। या आज आपको सेवा का जो अवसर मिला है ना, आप पढ़ लो, नहीं तो लिखा हुआ है 60 अध्याय यशायाह उसका 12 पद को पढ़ो। ऐसी दशा अगर आप नहीं चाहते हैं तो प्रभु की सेवा में नम्रता दिखाने की आवश्यकता है, प्रभु की सेवा में नम्र बनने की आवश्यकता है। क्योंकि जो जाति अब ध्यान देना, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी और सेवा जो नहीं राज्य के लोग परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? नष्ट हो जाएंगे। आपको सेवा करना है कि नष्ट होना है? सेवा करना है। सेवा करके प्राण बचाना है कि नाश होना है? प्राण बचाना है। तो सेवा करोगे कि नहीं? जैसा भी बन पड़ेगा सेवा करेंगे। आमीन। आमीन। यही तो वादा है, यही तो प्रतिज्ञा है। क्योंकि लिखा है, जो जाति और जो राज्य के लोग तेरी सेवा नहीं करेंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। वे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। आप दानियल की पुस्तक को पढ़ के देखना, वहां पर जज, गवर्नर, खजांची, सचिव, ज्योतिषी, तांत्रिक, सारे लोग मिलकर क्या कर रहे थे? परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध बातें कर रहे थे, लेकिन कोई काम नहीं दिया। अब राजाओं में जब परमेश्वर ने काम किया, आग की भट्टी को शांत कर दिया, सिंह के मुंहों को बंद कर दिया, उस मांद से जिंदा मनुष्य को अपने दासों और अपने भक्तों को निकाल लाया, तो राजा ने आज्ञा दिया कि सारे लोग
सिर परमेश्वर यहोवा की महिमा करना। आमीन। अगर जो कोई खड़ी कराई हुई देवी या देवता की पूजा आराधना करे और सबको काट डाला जाए। वो महान परमेश्वर है जो सबको दंड देने वाला परमेश्वर है। तो लिखा हुआ है